क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने कोई दूसरी चॉइस ली होती तो क्या होता? क्या होता अगर आपने कोई अलग जॉब कर ली होती, किसी दूसरे शहर में चले गए होते या घर में रहने के बजाय बस टहलने का फैसला किया होता? क्या होता अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं बाहर किसी दूसरी रियलिटी में आपने वास्तव में वे सभी काम किए हैं? That is hilarious. मल्टीवर्स की इस इंटरेस्टिंग दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीवर्स के कंसेप्ट के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। यह एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, लेकिन चिंता न करें, हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको यह समझ आ जाए कि मल्टीवर्स क्या है, साइंटिस्ट्स इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं और यह आपके लिए क्या मायने रख सकता है। The question of cosmic seclusion. Something terrifying existed before the Big Bang. Our universe is the only one. Something is the so-called multiverse. सबसे पहले मल्टीवर्स वास्तव में क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो मल्टीवर्स वो आइडिया है कि हमारा यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं अकेला नहीं है। इसके बजाय वहाँ कई और यूनिवर्स हो सकते हैं, शायद अनगिनत, जिनमें से हर एक की रियलिटी का अपना वर्जन हो सकता है। स्पेस में तैरते हुए एक बड़े बबल के रूप में यूनिवर्स को इमेजिन करें। मल्टीवर्स थ्योरी बताती है कि यहाँ कई काउंटलेस बबल्स हैं, जिनमें से हर एक अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से कुछ यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं, जिनमें माइनर डिफरेंस हो सकते हैं, वही बाकी पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, शायद फिजिक्स के अलग अलग लॉज के हिसाब से, अलग अलग तरह के स्टार्स, या फिर शायद कोई स्टार्स ही ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आइडिया कहाँ से आया। आइए समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। माने या न माने, कई यूनिवर्सेस का आइडिया लंबे समय से चला आ रहा है। डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस जैसे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने और वर्ल्ड्स की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। यह सोचकर कि क्या हम जिसे यूनिवर्स के रूप में देखते हैं वह कई यूनिवर्सेस में से एक है। लेकिन 20th सेंचुरी तक मॉडर्न साइंस की शुरुआत के साथ मल्टीवर्स थ्योरी वास्तव में बनने लग गई थी। 1950 के दशक में ह्यू एवरेट नाम का एक यंग फिजिसिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते समय एक इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ आया, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स की साइंस। उसने कहा कि हर बार जब कोई क्वांटम इवेंट होता है तो यूनिवर्स अलग अलग वर्जन्स में स्प्लिट हो जाता है, जिनमें से हर एक अलग पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। इस आइडिया को क्वांटम मैकेनिक्स के मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के रूप में जाना जाता है और यह मल्टीवर्स थ्योरी के की फाउंडेशंस में से एक है। अब जब हम जानते हैं कि मल्टीवर्स का आइडिया कहाँ से आता है, तो आइए उन अलग तरीकों का पता लगाएं जिनके बारे में साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह मौजूद हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक मल्टीवर्स थ्योरी नहीं है, बल्कि कई सारी हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स है। यह आइडिया कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी से आता है, जो बताता है कि बिग बैंग के ठीक बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुआ। इस थ्योरी के हिसाब से उस रैपिड एक्सपेंशन के दौरान स्पेस के कई पार्ट्स अलग अलग यूनिवर्सेस में फैल सकते थे, जिनमें से हर एक की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज थीं। यह बबल गम से बबल्स उड़ाने जैसा है, हर बबल एक अलग यूनिवर्स है। इसके बाद हमारे पास ब्रेन मल्टीवर्स है, जो स्ट्रिंग थ्योरी से आता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है जो बताता है कि यूनिवर्स में सब कुछ छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है। इस थ्योरी में हमारा यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल सरफेस या ब्रेन हो सकता है, जो हायर डायमेंशनल स्पेस में फ्लोट कर रहा है। बाकी ब्रेन्स जो दूसरे यूनिवर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो शायद हमारे यूनिवर्स के पैरेलल फ्लोट कर रहे हों। कभी-कभी ये ब्रेन्स एक दूसरे को छू भी सकते हैं, जिससे बिग बैंग जैसी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। एक और दिलचस्प आइडिया मैथमेटिकल मल्टीवर्स का है। फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क द्वारा दी गई यह थ्योरी बताती है कि हर पॉसिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक फिजिकल रियलिटी से मिलता जुलता है।
दूसरे शब्दों में, यूनिवर्स का हर पॉसिबल वर्जन जिसे मैथमेटिक्स से डिस्क्राइब किया जा सकता है, वास्तव में मल्टीवर्स में कहीं एग्जिस्ट करता है। तो अगर मल्टीवर्स रियल है, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी कुछ माइंड ब्लोइंग इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे फैसिनेटिंग आइडियाज में से एक ये है कि दूसरे यूनिवर्सेस में आपके काउंटलेस वर्जन्स अलग-अलग लाइफ जी सकते हैं। एक यूनिवर्स में आपने कोई अलग जॉब की होगी, किसी और से शादी की होगी और यहाँ तक कि एक फेमस यूट्यूबर भी बने होंगे। दूसरे में हो सकता है कि आप एग्जिस्ट न करते हो। यह बात आपकी आइडेंटिटी और आपके होने के क्या मायने हैं, इस बारे में कुछ गहरे सवाल खड़े करती है। मल्टीवर्स ने साइंस फिक्शन में भी अनगिनत स्टोरीज को इंस्पायर किया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेकर स्ट्रेंजर थिंग्स और रिक एंड मॉर्टी जैसे शोज तक ऑल्टरनेट रियलिटीज के विचार ने हमारी इमेजिनेशंस को पकड़ लिया है और हमें लाइफ के कई सवाल, यानी क्या होगा अगर का पता लगाने पर मजबूर कर दिया है। अब यह समझना जरूरी है कि मल्टीवर्स अभी भी एक इमेजिनेटिव आइडिया है। साइंटिस्ट्स इससे अग्री नहीं करते हैं और इसी बात पर एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या यह प्रूव करना पॉसिबल है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि क्योंकि हम दूसरे यूनिवर्सेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसीलिए मल्टीवर्स थ्योरी को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, और अगर इसे टेस्ट नहीं किया जा सकता है तो यह वास्तव में साइंस नहीं है। दूसरों को लगता है कि हमें आखिर में इनडायरेक्ट एविडेंस मिल सकते हैं, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में अनयूजुअल पैटर्न्स, यानी बिग बैंग के बाद का फेंट ग्लो, जो दूसरे यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस का हिंट दे सकता है। लेकिन अभी के लिए मल्टीवर्स एक प्रूवन फैक्ट से ज़्यादा एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसलिए जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स की समझ बढ़ती जा रही है, हम यह पता लगाने के करीब पहुंच सकते हैं कि मल्टीवर्स रियल है या नहीं। कॉस्मोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड्स के फ्यूचर एडवांसमेंट्स मल्टीवर्स का पता लगाने के नए तरीके एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसे मालूम कि एक दिन हम दूसरे यूनिवर्सेस के साथ कम्युनिकेट करने या उन्हें ट्रैवल करने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मल्टीवर्स साइंस की कुछ इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। मल्टीवर्स का आइडिया हमें अपने रोज के एक्सपीरियंस से परे सोचने, एक ऐसी रियलिटी को इमेजिन करने की चुनौती देता है जिसे हमने कभी नहीं सोचा था। चाहे यह रियल हो या नहीं, मल्टीवर्स हमारी समझने की लिमिट्स को आगे बढ़ाता है और हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स कई पॉसिबिलिटीज से भरा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ के हमारे अगले एक्सप्लोरेशन को मिस न करें। और एक कमेंट छोड़ना न भूलें कि मल्टीवर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई आपके इन्फिनिट वर्जन्स हो सकते हैं